माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइस आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये रीडिंग ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिस भी सिचुएशन में भी स्टक हो, फरवरी 2026 में ऐसा क्या होगा जो आपने भी नहीं सोचा है। ऐसी कौन सी अनएक्सपेक्टेड घटनाएं फरवरी 2026 में घटित होने वाली है आपके लाइफ में, आपके जीवन में, या आपकी ओवरऑल लाइफ की बात करूंगी मैं। एंड ध्यान रहे ये रीडिंग आपके लिए एक साइन, एक संकेत हो सकती है। फरवरी मंथ में आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंच पा रहे हो, ये रीडिंग आपके लिए ही है गाइस, बिकॉज ये गाइडेड रीडिंग है और टाइमलेस भी है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे ये एक राशिफल रीडिंग हो रही है, मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस। मैंने सभी के लिए रीडिंग को अपलोड किया है। आप आपके मून साइन यानी कि चंद्र राशि से रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे। और अगर आपको मून साइन नहीं मालूम तो उस स्थिति में आप अपने नाम राशि से, सन साइन से, असेंडेंट से, लग्न राशि से, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को सुनिए, देखिए। बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। रीडिंग का टॉपिक मैंने आपको बता दिया, बस आप सभी लोग रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाइए। बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर रखिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर दें। एंड अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, आप इसके लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक आपको इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। धनु राशि अगर आपकी है या सैजिटेरियस अगर आपकी राशि है, तो देखते हैं कि फरवरी में आपके साथ क्या होगा जो आपने सोचा भी नहीं है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। धनु राशि, सैजिटेरियस, थैंक यू। फरवरी के महीने में इनके साथ क्या होगा जो उन्होंने नहीं भी सोचा है, उस घटना के बारे में हमें बताइए। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एक और कार्ड हमें चाहिए, सेवन ऑफ सोर्ड्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को भी मैं क्लैरिफाई कर ही लूँगी एक बार। एस ऑफ कप्स, आपके लिए लव लाइफ में पॉजिटिविटी है, लव लाइफ में ब्लेसिंग्स है, लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग है, या लव लाइफ में नई शुरुआत है, न्यू चैप्टर है गाइस। ओके, और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में इक्वल गिवन थे कि बैलेंस नहीं हुआ है। तो मुझे ये भी फील होता है कि फरवरी का महीना वो महीना होगा जहाँ पर आपके रिश्तों में नई शुरुआत होगी। आपके पार्टनर के साथ किसी प्रकार से थॉट्स में उलझन थी, या विचार या थॉट्स मैच नहीं करते थे, आपका सोचना कुछ और, उस इंसान, उस व्यक्ति का सोचना कुछ और। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, स्पेशली जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं या ब्लॉक्ड सिचुएशन में है, न्यू बिगिनिंग है आपके लिए, न्यू बिगिनिंग, किसी प्रकार की नई शुरुआत है। ओके, मुझे ये दिखाई देता है गाइस कि आपके लिए फरवरी का महीना बहुत ब्लेस्ड रहेगा। अगर बात करूँ मैं लव लाइफ की, आप अपने लुक्स, अपने ब्यूटी के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो। आपके मदर के साथ आपकी रिलेशनशिप में भी बहुत सुधार आता हुआ मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। या माँ का प्यार, माँ का साथ, माँ का सपोर्ट, माँ का सुख बहुत रहेगा। किसी के लिए आप कंसीव करने के लिए अगर ट्राई कर रहे हो तो उसके लिए भी मुझे पॉजिटिव न्यूज़ आता हुआ नज़र आ रहा है, या पॉजिटिविटी आपके लिए बनी हुई है, आप ट्राई कर सकते हो, सक्सेस आपको मिलेगी। एंड किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है गाइस विद दिस एंट्रेस कार्ड कि आप अपने ऊपर बहुत खर्चे करने वाले हो, सडन अनएक्सपेक्टेड तरीके से हेवी एक्सपेंसेस आपके होने के चांसेस है। कोई लग्जरी आइटम आप बाय कर सकते हो, या कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है, या घर में किसी प्रकार से इंटीरियर में कोई छेड़छाड़ या कोई नया फर्नीचर आप ले सकते हो। कुछ महंगी चीज़ आप लेने वाले हो, या तो आप खुद को गिफ्ट कर रहे हो या तो आपके घर वाले आपको गिफ्ट कर रहे हैं मे बी। सो ये चीज़ ही मुझे होती हुई नज़र आ रही है। अपने लुक्स, अपनी ब्यूटी, बहुत जैसे अपने वेलबींग के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, बहुत आकर्षित भी दिखाई दे रहे हो। ओके, कुछ नया किया है आपने, मे बी अपने लुक्स को भी थोड़ा सा एनहेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने लुक्स को लेके बहुत सीरियस होते हुए आप दिखाई दे रहे हो। नए कपड़े, नई ज्वेलरी, नई ड्रेसेस, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। किसी के लिए आप कोई नया कार, नई घर लेने का भी प्लान कर सकते हो, नई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट आप कर सकते हो। इसके अलावा फरवरी के महीने में जस्टिस के कार्ड से मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके लिए न्याय है, आपके लिए बैलेंस हो रही है सिचुएशन। किसी कोर्ट केस या लिटिगेशन में आप फंसे हुए थे, अटके हुए थे, तो उस मामले में भी सुधार है, या विक्ट्री आपके फेवर में जाती भी नज़र आती है, दिखाई देती है। पेंडिंग चल रहा था ना कोई मामला, कोई सिचुएशन, तो उसमें बैलेंस आता हुआ नज़र आता है मुझे, या सुधार है आपके लिए। और लव रिलेशंस में ही क्यों, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई इंसान, कोई व्यक्ति जिसके बुरे कर्मों की वजह से आप बहुत परेशान चल रहे थे, किसी ने आपके साथ न्याय नहीं किया, जस्टिस नहीं किया है।
अब ये लव लाइफ हो सकता है या आपके फ्रेंड हो सकते हैं या आपके घर परिवार का मैटर हो सकता है, जहाँ पर आपको चीट मिला है, चीटिंग मिली है या धोखा मिला है, बिट्रियल मिला है, या कहीं ना कहीं आपको ये लगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, बिना गलती की सज़ा मुझे मिली है। तो आप देखेंगे कि वो जो भी इंसान था, वो जो भी व्यक्ति था, उसको इंस्टेंटली फरवरी के महीने में उसके किए की सज़ा मिल रही है, चाहे जैसे भी वो मिले। ओके, अब मैं ऐसा नहीं कहती कि आपने प्रे किया इस वजह से उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है ना, वो चीज़ नहीं है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ नेचुरली होगी गाइस, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। एंड आप इसका एग्जांपल देख पाओगे, किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया है पहले भी, तो उसको तो आप देखोगे ही कि उसका कर्मा मिल रहा है। इसके अलावा अपने कर्मों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको कि मेरे हाथ से कुछ गलत ना हो जाए, मैं कोई गलत कर्मा क्रिएट ना कर दूँ। ओके, देन यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में आप अच्छा समय बिता रहे हो, बहुत चिल कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है, और कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना फ्रेंड अचानक से आपसे मिलने आ जाए, इसके भी चांसेस है। और यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने करेज, आपका जो करेज, आपका जो कॉन्फिडेंस है, उसको भी वो भी बूस्ट हो रहा है गाइस। आप अपनी बाउंड्रीज बहुत हाई रख रहे हो, कोई आपकी बाउंड्री को क्रॉस ना कर पाए, चाहे वो कितना ही आपका अपना दोस्त हो, अपना आपका यार, मित्र, फ्रेंड हो, लेकिन फिर भी आप अपनी डायरी में, अपने बाउंड्रीज़ में किसी को आने नहीं दे रहे हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके चेहरे में, आपके ऑरा में, आपके एनर्जी में एक अलग ही वाइब, एक अलग ही बात मुझे दिख रही है। फरवरी के महीने में बहुत कॉन्फिडेंट हो, डर नहीं है आपके मन में किसी सिचुएशन को लेके, किसी इंसान को लेके, और बहुत खुश हो। किसी पुराने दोस्त का मिलना, या कोई पुरानी मेमोरी अचानक से आपको हिट कर रही है, कोई पुरानी चीज़ आपके नज़रों के सामने आई है, कोई पुरानी बात आपको अचानक से याद आ रही है जब आप बहुत इन्जॉय कर रहे थे, या कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाए जो आपकी बचपन से जुड़ी हुई है, या आपका जो बचपन वाला घर, जहाँ आपका बचपन बीता, आपका जो होम टाउन है, वहाँ जाने का मौका मिल सकता है। तो ये भी किसी के लिए मुझे यहाँ पर होती हुई नज़र आती है, दिखाई दे रही है। या किसी बचपन के दोस्त से मिलना हो सकता है गाइस, किसी के लिए रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन है आपके लव पार्टनर के साथ। ओके, देन अगर मैं बात करूँ 7 ऑफ सोर्ड्स की, आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की नीड है। शॉर्टकट मत लीजिएगा। कहीं अगर कुछ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो मनी फाइनेंसेस को लेके, तो प्लीज़ बहुत केयरफुल रहे, बहुत अवेयर रहे, बहुत सावधानी रखें, क्योंकि कुछ गलत होता हुआ नज़र आता है। बहुत जैसे संभल के आगे बढ़ें। किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करना है तो प्लीज़ उसको रीड करें, अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही साइन करें। एंड शॉर्टकट मत लीजिएगा, शॉर्टकट लेने से बचिएगा। ये भी आपके लिए सुझाव यूनिवर्स के तरफ से आ रहा है फरवरी के महीने में, क्योंकि आपकी लापरवाही, आपके केयरलेसनेस के चलते फरवरी के एंड तक आप किसी प्रॉब्लम में पड़ रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है, जिसको लेके आप बहुत बुरा भी फील कर रहे हो कि यार मैंने ये लापरवाही, ये केयरलेसनेस कैसे किया। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। और किसी के लिए मुझे ये दिखता है गाइस कि किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें आप, चाहे वो कितना ही करीबी हो, आपका कितना ही कोई खास इंसान या व्यक्ति हो, लेकिन ट्रस्ट आंख बंद करके ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें किसी के भी ऊपर। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है यूनिवर्स के तरफ से। ओके, और करियर में, फाइनेंसिस में आप जो भी कर रहे हो ना, उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, अनहैप्पी दिखाई दे रहे हो। मतलब आपको लग रहा है कि यार मैं कर तो रही हूँ, मैं जितना मेहनत कर रही हूँ मुझे उतना मिल नहीं रहा, या मे बी कुछ तो ऐसा हो रहा है आपके करियर फाइनेंसिस में जहाँ पर आपको ये लग रहा है मेरे साथ धोखा हो रहा है, या पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, चालाकी करने की कोशिश की जा रही है, फंसाया जा रहा है। तो ये चीज़ आपके साथ होने के चांसेस है धनुराशि वालों। तो थोड़ा सा अगर आप अवेयर रहेंगे और केयरफुल रहेंगे तो आप इस सिचुएशन से ईजिली निकल जाएंगे, पार कर लेंगे। लेकिन जहाँ आपने लापरवाही की, जहाँ आपने चीज़ों को हल्के में लिया, वहाँ पर आपको झेलना पड़ जाएगा बहुत भारी भरकम तरीके से। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स की क्लैरिफिकेशन में 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। अब मैं ऑरेकल से चेक करूँगी आपके लिए कंफर्मेशन के तौर पे। मुझे धनु राशि के लिए बताइए एंजल्स, फरवरी 2026 धनु राशि वालों का कैसा है। ट्रुथ, सच का साथ दीजिए। एंड अगर आपके अंदर झूठ बोलने की आदत है, या आप किसी प्रकार का झूठ बोल रहे हो या चालाकी करने की सोच रहे हो, तो मत करना, वरना आगे जाके बहुत भारी पड़ेगी आपको वो चीज़।
ओके। या यहाँ पर ट्रुथ का कार्ड ये भी बता रहा है गाइस कि किसी ने आपके साथ चीटिंग या धोखा या डिसेप्शन या पॉलिटिक्स करने की कोशिश किया है, तो उस इंसान, उस व्यक्ति का सच आपके सामने आ सकता है। किसी का नकाब, किसी का मास्क उतरने के चांसेस बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं फरवरी के महीने में। कौन अपना है, कौन सच्चा है, कौन धोखेबाज है, कौन गलत है, कौन सही है, क्या गलत है क्या सही, इवन आप खुद कितने पानी में हो, ये तक आपको पता चल जाएगा फरवरी के महीने में। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन तो है ही, साथ ही साथ में आपके आसपास के जो लोग हैं उनका भी एक अलग ही रूप, एक अलग ही रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, ये इंसान दिख तो ऐसा रहा है लेकिन ये इंसान असल में ये इसके थॉट्स है या थिंकिंग है या विचार है, ये इसका असली सच ये है। ओके, तो ये जैसे आपके लिए बहुत ट्रुथ भी बहुत सारे रिवील करने वाला महीना फरवरी का मंथ रहेगा। ओके, घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप बहुत केयरलेसनेस कर रहे हो तो ये मत कीजिएगा। नेक्स्ट आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, धन या अबंडेंस को लेके आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा गाइज। ओके, किसी के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कहीं इन्वेस्ट किया था तो वहाँ से बड़े अमाउंट में धन आपकी तरफ आ रहा है, या अचानक से कोई फंसा हुआ, कोई अटका हुआ पैसा आपकी तरफ आ रहा है। ओके, जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, तो वो पैसा, वो अटका हुआ धन अब आपकी तरफ खुद ही आ रहा है। या मे भी आपने मनी मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ ना कुछ किया हुआ है, तो वो चीज़ भी होती हुई मुझे नज़र आ रही है, दिखा रही है। पैसे को लेके कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फर्टिलिटी, और यहाँ पर स्पिरिट गाइड का कार्ड है। देखिए, जो भी आपके लाइफ में होगा ना फरवरी के महीने में, वो कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड है। आपके आसपास कोई ना कोई एंजेलिक प्रेजेंस है, चाहे वो आपके एंसेस्टर्स हो, आपके एंजल्स हो, आपके गुरु हो, आपके परमात्मा हो, आपकी ईश्वर, जिन भी रूप में आप ईश्वर को मानते हो, उनकी प्रेजेंस आपको आसपास फील होने वाली है। और फर्टिलिटी का कार्ड क्या बताता है, ये किसी प्रकार से आपको पता है, यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया था, मैंने आपको बताया था कि ये कंसीव से रिलेटेड किसी को गुड न्यूज़ मिलेगी, एंड यहाँ फिर से फर्टिलिटी की एनर्जी आई है। तो यस, ये बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। एंड किसी के लिए फर्टिलिटी का कार्ड ना न्यू बिगिनिंग की भी बात करता है। लव रिलेशन में न्यू बिगिनिंग, या करियर में किसी प्रकार से न्यू बिगिनिंग, या आपके लाइफ में आपको लगेगा कि हाँ, अब नई शुरुआत का समय है, अब कुछ नए ढंग से करने का समय है, कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ नया करना है। तो ये एक अर्ज, एक इच्छा आपको महसूस हो रही है गाइज। ओके, तो बहुत नए ढंग से, नए तरीके से आप चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले हो फरवरी के महीने में। ओवरऑल ये फर्टिलिटी का कार्ड ना किसी न्यू ब्लेसिंग के आने का संकेत भी है। आपके लाइफ में, आपके जीवन में कोई ऐसी ब्लेसिंग बढ़ रही है जिसके बारे में आपको अंदाजा भी नहीं है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो यस, किसी पर्सन, किसी व्यक्ति, किसी इंसान का आपकी लाइफ में आना भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओवरऑल धनु राशि वालों, क्लेम करिए एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करिए उन लोगों के साथ भी जिनकी राशि धनु है या सैजिटेरियस है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग के अंदर। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।